आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू के बैनर तले आईजीएमसी अस्पताल के लगभग 600 आउटसोर्स कर्मी 132 मजदूरों को बिना कारण गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकालने के खिलाफ हड़ताल पर उतर आए हैं। हड़ताल के कारण अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हो पाए, सफाई व्यवस्था पूर्णतः ठप रही, ओपीडी भी काफी तौर पर प्रभावित रही व डॉक्टरों को स्वयं ही चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का कार्य करना पड़ा। ईसीजी व लॉन्ड्री का कार्य भी पूरी तरह से बाधित रहा। इमरजेंसी की सिवाय अस्पताल के सभी कार्य ठप हो गए। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर निकाले गए मजदूरों को तुरंत बहाल न किया गया तो आंदोलन तेज होगा और हड़ताल आगे बढ़ेगी। अस्पताल प्रशासन द्वारा 132 कर्मियों को नौकरी से निकालने के खिलाफ सैकड़ों मजदूर उग्र हो गए हैं, वह हड़ताल पर उतर गए हैं। आउटसोर्स कर्मियों ने अस्पताल परिसर में ही मोर्चा बांध लिया व धरने पर बैठ गए। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने अस्पताल के प्रबंधन व ठेकेदारों पर आरोप लगाया है कि वे मजदूरों का भयंकर शोषण कर रहे हैं। उन्होंने आईजीएमसी प्रबंधन से पूछा है कि कोविड योद्धाओं को नौकरी से निकालने व उनके साथ ऐसा बर्ताव करने के पीछे उनका कौन सा गुप्त एजेंडा है। उन्होंने आईजीएमसी अस्पताल प्रबंधन पर मजदूरों के गंभीर शोषण के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी अस्पताल में अंग्रेजों के जमाने के काले कानून आज भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि अगर श्रम कानून लागू न हुए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू की ओर से आज हड़ताल पर हैं हम, और हड़ताल जो थोपी गई है प्रशासन के द्वारा हम पर, क्योंकि आपको मालूम है, आपने पहले भी इस बात को कवर किया है, 132 मजदूर ऐसे थे जिनको 2 महीने तनख्वाह न दी गई। और उसके बाद जब वो मसला माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचा, माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि इन मजदूरों की तनख्वाह तुरंत दी जाए। बेशक मसला उच्च न्यायालय के अंदर 2 महीने का था, लेकिन असल में हकीकत ये थी कि 10 महीने से आईजीएमसी प्रबंधन ने तनख्वाह नहीं दी थी मजदूर को। 8 महीने ठेकेदारों ने अपनी जेब से पैसे इनको दिए, लेकिन वो विषय तो निपटा। लेकिन उसके बाद जब दिसंबर का वेतन देने की बात आई तो उसके बाद जो है आनन फानन में आईजीएमसी प्रबंधन ने पिछली शाम को 31 दिसंबर को ये कह दिया कि 1 जनवरी से आपकी सेवाएं समाप्त हैं। हमारे देश के अंदर हायर एंड फायर की नीति नहीं है। हायर एंड फायर का मतलब कि ऐसा नहीं है कि जब मर्जी रख लो जब मर्जी निकाल लो, ऐसा कोई कानून नहीं हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का, वो स्पष्ट कहता है कि किसी मजदूर को अगर नौकरी से निकालना भी है, और निकालना का मतलब मिसकंडक्ट भी अगर हो जाए तब भी एक प्रक्रिया है, उसकी पूरी नोटिस दिया जाता है, सारी चीजें की जाती हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, यहाँ लगातार काम चल रहा है। आपको मालूम है कि अभी भी जिस काम के लिए ये लोग जहाँ काम कर रहे थे, ट्रॉमा का सेंटर है या न्यू ओपीडी है, इसमें ये मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। और आज भी ट्रॉमा सेंटर और न्यू ओपीडी चल रहा है, 132 मजदूरों के बगैर चल रहा है। तो मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय मानक है स्वास्थ्य के, उसके अनुसार वैसे तो नियुक्ति होनी चाहिए थी यहाँ 1500 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मियों की उस काम को चलाने के लिए, लेकिन इन्होंने 600 रखे थे। वो 600 मजदूर भी 3-3 मजदूर का काम कर रहे थे और उस तरीके से सारी स्थिति को संभाल रहे थे। लेकिन इनको भी निकाल के 132 को निकाल के अब जो 450 मजदूर हैं उन पर और काम का बोझ ये लादना चाहते हैं। और पूरा जो एक यहाँ पर आईजीएमसी के अंदर जो यहाँ प्रबंधन है, प्रशासन है, उसके जो 2 गुट है उसके बीच जो लड़ाई चल रही है, कुल मिलाकर उसका शिकार मजदूर हो रहा है। क्योंकि जिस प्रशासन और प्रबंधन ने एमएस के लेवल पर जब ये मजदूर रखे गए तो जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो ये कहती हैं, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। हाई कोर्ट के अंदर भी एक एफिडेविट दी है कि हमारे मजदूर नहीं है। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जिनको 10 महीने काम कराया वो कौन मजदूर थे, उनको तनख्वाह क्यों दी आपने अगर आपके मजदूर ने? झूठ बोल रहे हैं पूरी तरह से। ये लड़ाई है 2 पक्षों के बीच की, जिसमें मजदूर को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ जी मैम, मेरा नाम राधा है। मैं यहाँ आईजीएमसी में 2012 से कार्यरत हूँ। बस कॉन्ट्रैक्टर चेंज होते रहे, हम भी चेंज होते रहे, हमें भी दूसरी कंपनियों में चेंज करते रहे। और 2020 में जैसे कोविड दौर शुरू हुआ था, उस वक्त हमें वार्ड अटेंडेंट में ले लिया गया था और कॉर्पोरेट केयर में, मतलब कंपनी चेंज हुई थी उसमें ले लिया हुआ था। तो उसके बाद कोविड दौर जब ख़त्म हुआ, जब निकाले, तो उसके बाद हमने 2-3 महीने फ्री में काम किया। और उसके बाद हमें और इन्होंने ज्वाइनिंग दी थी 2023 में। तो उसके बाद हम जूझते गए 2-3 महीने की सैलरियाँ हमारे को 2-3 महीने बिना सैलरी के काम चलाते रहे। हम लड़ के हमने सैलरियाँ ली। और दिवाली का दौर ऐसा था कि भाई हम उस दौर पे भी हमारे घर में वो मतलब दिवाली हम अच्छे से नहीं मना पाए। जब दिवाली शुरू होने वाली थी 27-28 तारीख के तक हमें सैलरी मिली है उस वक्त भी। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं 2019 का लगा हूँ।
तो 2019 से हमने कोविड टाइम में काम किया है। कोविड टाइम में बहुत ही बुरी हालत थी यहाँ पे आईजीएमसी में कि प्रशासन भी अभी तक जो काम नहीं करती है। हम लोगों ने देखा है कि हमारी सैलरी अब टाइम से नहीं मिलती है। हम लोगों को हर महीने, हर दूसरे महीने रोना पड़ता है एमएस के पास और प्रिंसिपल के पास। तो हम लोग जब भी एमएस का साहब आ जाते हैं तो एमएस साहब बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल के पास मैटर है, और प्रिंसिपल मैडम बोलती है कि ये एमएस के पास है। हमारे कुछ लोग कल भी गए, हम लोग भी गए कल प्रिंसिपल मैडम के पास। तो हमने प्रिंसिपल मैडम से बात की। मैडम ने बोला कि हमने मैडम को बोला कि मैम हमारी ऐसे बात है। तो मैडम ने बोला इस चीज़ के बारे में हमारे को मैटर पता है, आप लोगों को लेटर दिया है, वो मैंने नहीं दिया, वो एमएस साहब ने दिया है। तो एमएस साहब अभी छुट्टी पे है। तो प्रिंसिपल मैडम जो हमारे से बात करने के लिए मुकर गए हैं, वो बाहर नहीं आते हैं, आज भी नहीं आए, अभी तक हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई है। हम सुबह से उनका वेट कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते अभी। जो निकालने की आप बात कर रहे हो, हमें कोई नोटिस नहीं मिला है मैम। सिर्फ हमें सुपरवाइजर के माध्यम से ये मैसेज मिला है कि 31 दिसंबर को आपकी सेवाएं क्लोज हो गई है। तो हम लोगों को सिर्फ ओनली सुपरवाइजर ने बताया है। उसके बावजूद भी हम लोग 1 तारीख को आए। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई मीटिंग चल रही होगी आपस में एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से ये मैसेज मिला है कि आज प्रिंसिपल मैम छुट्टी में है, कल 11 बजे तक का टाइम है, कल 11 बजे तक हम आपको बता देंगे। फिर मैम जब हम लोग 1 तारीख को 11 बजे इनकी मीटिंग हुई, 11 बजे हमें मैसेज मिला कि काम बंद कर दो, और नेगेटिव मैसेज आया है। मैम ने कहा है कि मैं 3 बजे आपकी फाइल लेके सेक्रेटरी जा रही हूँ, उसके बाद 5 बजे तक आपको मैं बता दूंगी कि वहाँ से क्या रिप्लाई मिलता है मुझे। तो मैम हम वेट करते रहे ऑन मतलब ड्यूटी ऐसे तो नहीं लिया था हमें, हम कर रहे थे हॉस्पिटल के अंदर अपना काम कर रहे थे। फिर हम वेट करते रहे, हमें कोई वहाँ से मैसेज नहीं मिला, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, क्योंकि ओपीडी ब्लॉक में जो शिफ्टें हैं वो इवनिंग भी शिफ्टें लगती है। हमने 8 बजे तक वेट किया, हम ड्यूटियाँ भी कर रहे थे, तो 8 बजे तक हमें कोई मैसेज नहीं आया। 2 तारीख को फिर हम लोग आपस में हमारी बातचीत हुई पूरे संगठन की और आईजीएमसी वर्करों की जो निकाले गए। तो हमें ये मैसेज उसमें ये डिसाइड हुआ कि कल एक बार प्रिंसिपल मैम से बात कर लेते हैं, जरा उनका क्या रिप्लाई आता है, उसके बाद हम अगला स्टेप लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।